राधे दोस्तों हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहता। बहुत लोग कहते हैं समय आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में समय खुद सब बदल देता है? आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो भाग्य पर विश्वास करता था और फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण उसे क्या उपदेश देते हैं, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। बहुत अच्छा था, सीधा साधा था, मेहनती था, लेकिन उसे काम करने की आदत नहीं थी। हर समय वह यही कहता, जब भाग्य में होगा तब सब मिलेगा। धीरे धीरे उसके दोस्त आगे बढ़ने लगे, कुछ नौकरी करने लगे, कुछ व्यापार करने लगे, लेकिन मोहन वहीं का वहीं रह गया। घर वाले भी परेशान रहने लगे और एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी मोहन के ऊपर आ गई, लेकिन उसके पास न नौकरी थी, न कमाई का कोई साधन था। इन सारे चीजों से परेशान होकर उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, तरह तरह के विचार आने लगे और इस विचार ने उसे बेबस कर दिया घर को छोड़ने का। वह घर से भाग के बाहर जा रहा था, सामने मंदिर दिखा और वह उस मंदिर में चला गया। मंदिर में जाने के बाद वह कह रहा, भगवान मेरा भाग्य कब बदलेगा? क्या मेरा भाग्य बदलेगा या मैं अपने आप को खत्म कर दूं? तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। मोहन दौड़ करके उनके कदमों में पड़ गया, कहा, प्रभु मेरा भाग्य कब चमकेगा? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं, कर्म करने वालों का साथ देता है। मोहन चौंक गया। श्री कृष्ण उसे खेत में ले गए और बोले, यदि किसान बीज अगर किसान इस खेत में बीज ना बोए तो क्या फसल उगेगी? मोहन बोला, नहीं प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही तुम्हारे जीवन की समस्या है। और उसे दूसरी शिक्षा देते हैं। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन परिणाम मेहनत देती है। अवसर मिलता है और उस अवसर को पकड़ना होगा। कर्म ही वह चाबी है जो भाग्य का दरवाजा खोलती है। सफल बनने के लिए 3 कर्म सूत्र हैं, इसे अपनाना होगा। उसने कहा, प्रभु जल्दी से उन 3 सूत्रों को, 3 बातों को बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मोहन इन 3 बातों को अपना लो। पहली बात, हर दिन कुछ नया काम शुरू करो। छोटी छोटी शुरुआत से मत डरना, मेहनत को आदत बना लो। इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लो, जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन से मोहन ने गांव में छोटा सा काम शुरू किया। शुरुआत छोटी थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी और कुछ महीनों के बाद जो लोग उसे आलसी कहते थे, अब वही लोग उसकी मेहनत की मिसाल देने लगे। उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है, भाग्य बदलने का इंतजार मत करिए, क्योंकि भाग्य इंतजार से नहीं कर्म से बदलता है। याद रखिए, जो व्यक्ति आज मेहनत करता है उसी का फल चमकता है, उसी का फल चमकता है। इंतजार करने से भाग्य नहीं बदलता है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा युवा है, कोई भी लड़कियां हैं जो भाग्य पे बैठी हुई हैं, तो उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद वो भी अपनी ज़िंदगी को बदल दे, उसकी भी ज़िंदगी बदल जाए, घर परिवार बदल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।